दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल, बहुत बड़ी राहत उनको मिली। सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। ईडी और सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद करीब 5 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट की जमानत के बाद आज शाम तक तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल, लेकिन दफ्तर जाने पर रोक, ऑफिशियल कार्य भी नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को माना वैध, कहा गिरफ्तारी में 41 का उल्लंघन नहीं हुआ, लंबे समय तक जेल में रहना ठीक नहीं। ईडी से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को पहले ही दे चुका है बेल। सीबीआई से जुड़े केस में भी केजरीवाल पर लागू रहेंगी ईडी जमानत वाली शर्तें। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी चीफ नड्डा करेंगे कैंपेन। कल पीएम मोदी हरियाणा का करेंगे दौरा, कुरुक्षेत्र की धरती से चुनाव अभियान का करेंगे शंखनाद। कुरुक्षेत्र में कल प्रधानमंत्री मोदी की विशाल रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में करेंगे कैंपेन, जनता से करेंगे वोट की अपील। हरियाणा गवर्नर ने कैबिनेट की सिफारिश के बाद विधानसभा भंग करने का नोटिफिकेशन किया जारी। सीएम नायब सैनी अगली सरकार बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जुलाना विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी कविता दलाल चुनावी दंगल में उतरने के लिए तैयार, कहा एक तरफा है लड़ाई, मुझे अपने लोगों पर भरोसा। कांग्रेस से नाराज बृजपाल छप्पर ने आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन से लिया टिकट। कांग्रेस पर शोषण का आरोप लगाते हुए चुनावी रण में उतरे। महम से आप प्रत्याशी विकास नेहरा ने किया नामांकन। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता नामांकन में हुए शामिल। गढ़ी सांपला किलोई से बीजेपी प्रत्याशी मंजू हुडा ने किया नामांकन, कहा गढ़ किसी का नहीं होता, जनता का होता है। रोहतक सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनीष ग्रोवर ने किया नामांकन। नामांकन में शामिल हुए सीएम नायब सिंह सैनी। महेंद्रगढ़ में पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने बीजेपी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय भरा पर्चा, कहा एक प्रोसेस के तहत काटा गया नाम। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कांग्रेस बीजेपी पर कटाक्ष, कहा भूपेंद्र हुड्डा की घबराहट के चलते कांग्रेस ने अंतिम समय में प्रत्याशियों को उतारा। घरौंडा विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरे वीरेंद्र सिंह राठौर, कहा जनता देगी जीत का आशीर्वाद, इस बार जीत पक्की। बीजेपी से बगावत के बाद शमशेर खरखड़ा ने पत्नी राधा अहलावत को करवाया निर्दलीय नामांकन। राधा अहलावत ने जीत का किया दावा। टिकट कटने के बाद बीजेपी नेता रामविलास शर्मा का बड़ा ऐलान, कहा पार्टी का फैसला मंजूर, हमेशा रहेंगे पार्टी के साथ। पीएम मोदी की गणेश पूजा पर हो रही टिप्पणी को लेकर बोले महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, कहा बप्पा की पूजा पर राजनीति गंदी मानसिकता। पीएम मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों से की बातचीत, पदक वीरों को दी बधाई। पीएम मोदी ने पैरालंपिक में पदक नहीं जीत पाने वाले खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई की, कहा जीवन के प्रति अपना नजरिया सकारात्मक रखें, हार जीत जीवन का हिस्सा। देखिए, मैं समझता हूं कि आपका ये जो जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण है ना, वो शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पैरालंपिक खिलाड़ियों ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया, कहा आप सबके लिए पीएम है लेकिन खिलाड़ियों के लिए परम मित्र हैं। सर, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, बाकी लोगों के लिए आप पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप पीएम का मतलब है परम मित्र। वाह। सर, मैं एक चीज और कहना उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर की टिप्पणी, कहा विदेश में हर नागरिक भारत का एम्बेसडर होता है, लेकिन संवैधानिक पद वाले व्यक्ति ने इसका ठीक उल्टा किया। सरकार की आलोचना करी और देश के ऊपर, देश की अस्मिता के ऊपर, और वो भी पराकाष्ठा किन दुश्मनों के साथ मिलकर करी। जगदीप धनखड़ ने आगे कहा सरकार की आलोचना करिए लेकिन देश की अस्मिता विदेश में मत उछालिए। बहराइच में नहीं थम रहा भेड़िए का आतंक, अब 27 साल की महिला पर किया हमला, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बहराइच में भेड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन भेड़िया जारी, अब तक झुंड के 5 भेड़िए पकड़े गए, छठे भेड़िए की तलाश तेज।
गणपति महोत्सव का 7वां दिन विघ्नहर्ता के अलग अलग पंडालों में भक्तों ने लगाई हाजिरी, उमड़ा झूझू। मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह उमड़ी भारी भीड़, भारी संख्या में भक्तों ने लिया बप्पा का आशीर्वाद। लालबाग के राजा के दरबार में आने वाले श्रद्धालु अपनी खुशी के मुताबिक नगद सोने चांदी का चढ़ा रहे हैं चढ़ावा। गणेशोत्सव के 7वें दिन जामनगर में गणपति को अर्पित की गई दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी, ढोल नगाड़े बाजार से पहनाई गई पगड़ी। भगवान गणेश को पगड़ी अर्पित कर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, भक्तों ने चढ़ाया भारी मात्रा में मोदक।